सरस्वती माँ के चरणों में नमन। स्वर्गीय गोपालाराम जी, बैसला जी, उनको भी मेरा सत नमन। वैसे कल मेरी बातचीत हो चुकी है आप लोगों से, और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए बात करने का, लेकिन जो समय मिला है उस पर बात करते हैं। एक जैसे बहुत से मुद्दों के बारे में मैंने पहले भी कहा है, आप लोग बात कर रहे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती। जो बैसला जी का बात है कि बैसला जी से हम लोग जब आरटीएस बने, हमारा आरटीएस बैच निकला, तो एसपीसी जो भी थे, अभी एमबीसी, उनसे मिलने पहुँचे। तो जब उनसे मिलने के बाद उनका एक लाइन जो मुझे आज भी याद है, वो बोले कि मुझे सिर्फ ये रिजर्वेशन 10 से 15 वर्ष के लिए चाहिए, मुझे ज़्यादा लंबा रिजर्वेशन नहीं चाहिए मेरे समाज के लिए। मैं 10 से 15 सालों में मेरे समाज को उस स्तर पे स्टैंड कर जाऊंगा जहां मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका जो ये शब्द थे वो उनके समाज पे तो पूर्णतः लागू होते हैं, क्योंकि जो 5% रिजर्वेशन मिला है, हम लोग भी जानते हैं कि उसका मैक्सिमम फ़ायदा मुझे समाज उठा रहा है। लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? जो फ़ायदा हम लोगों को मिला, क्या हम उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। एक हमारे लिए बैसला जैसे लोग दुनिया में आए, बैसला जी जैसे, और उन्होंने हमें इतना बड़ा जो आशीर्वाद दे के गए हैं, उसका हम अगर फ़ायदा कुछ सालों में नहीं उठा पाए, तो धीरे धीरे आप भी देख रहे हैं कि जनरल या ओबीसी, उनके की कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। अब ओबीसी से सेलेक्ट हो या जनरल से सेलेक्ट हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। वैसे ही अगर हम आज नहीं कहते, आज हम अपने बच्चों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, तो कुछ ही समय में जो एमबीसी का रिजर्वेशन, जिसको लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमें 5% रिजर्वेशन है, वो भी जनरल या ओबीसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुर्जर समाज बराबर हमें कंपटीशन दे रहा है और वो उस स्तर तक पहुँच जाएगा। पहले से ही वो सक्सेसफुल था, अच्छा खासा उनको सक्सेस उन्होंने देखा है, और अब वो जिस स्तर पे जागरूक हो चुके हैं, वो लोग उसको उस लेवल तक ले जाएंगे। तो मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि बैसला जी का जो सपना उनके समाज के लिए था, वो हमारे समाज के लिए भी उतना ही, हमें भी उनके बराबर ही वो समझते थे। हमें भी उन्होंने अपने साथ लेके चला, हमें उनके बराबर उन्होंने सरकार से जो सहायता थी वो दिलवाई। तो हमें टाइम के साथ उसका फ़ायदा हम भी उठा दें, 10 से 15 सालों में हमारा समाज भी वहाँ उस स्तर पर पहुँच जाए, उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। कल भी बहुत सारे वक्ताओं ने एक बात कही कि हमें एजुकेशन में फंड, एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करना चाहिए और उसके बाद स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये वास्तव में बहुत ही बड़ा मनोबल किसी भी स्टूडेंट के लिए होता है कि उसे स्कॉलरशिप मिले। जब मैं एमए करी, उसके बाद मैंने जेआरएफ कर लिया। तो जेआरएफ करने के बाद किसी भी जब मेरे को जेआरएफ मिलता था, उस टाइम जो भी 32,000 जैसा अमाउंट था, तो वो मिलता था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मनोबल था कि मुझे अगर 2 साल 3 साल सर्विस नहीं भी मिलती है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप है। और व्यक्ति को एक उम्र के बाद उसका स्वाभिमान उसको हिलोरे लेने लग जाता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने कमाई से पढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो आप लोग से भी मेरा ये निवेदन है कि जो भी संस्था या जो ग्रुप या ट्रस्ट जो बने आज, उसके बाद वो जो ट्रस्ट है वो 12th पास आउट जो बच्चे हैं, जो 12th में एक मिनिमम क्राइटेरिया आप फिक्स कर दें, कोई परसेंटेज हो या कोई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाया जा सकता है, तो उसके बाद एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करें। और 12th के बाद जो सहायता बच्चों को मिलेगी, वो यकीनन हमारे सपनों के को भी पूरा कर लेगी, हमारे समाज के भी और बैसला जी के भी। तो यही आप लोगों से अपील है कि कुछ आज हम इतने लोग इकट्ठे हुए, कुछ अच्छा करके हम यहाँ से निकलें, कोई निर्णय लेके हम यहाँ से निकलें। यहाँ विराजमान महिला शक्ति, आप लोग इंस्पिरेशन है मेरे लिए और पूरे समाज के लिए। आप लोग अपने आसपास जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पायर करें कि आप उस टाइम जब पढ़ के कोई मुकाम तक पहुंची, तो वो आजकल तो इतनी फैसिलिटी, हर ग्राम पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ तक तो पढ़ाएं, उसके आगे उन्हें बढ़ाएं। आप
आप उन्हें मोटिवेट करें। कोई सर्विस पाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और अगर जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई सर्विस पाना बहुत, जो इच्छा अगर मन में ठान ली है तो डेफिनेटली उसको पूरा किया जा सकता है। मैं बहुत बार जब ऐसे बैठे सोचती हूँ कि सर्विस, जैसे आज चाहे मैं आरटीएस हूँ, आरटीएस में भी मेरे आज अगर कुछ ऐसा नहीं हो लेकिन इस तरीके कुछ हो जाता है तो मैं कल दोबारा कोई सर्विस में आ सकती हूँ। ये मतलब मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ाई करके कैसे सर्विस को पाया जा सकता है। तो ये मोटिवेशन, ये जो मनोबल है वो हमें बच्चों में पैदा करना है कि आप पढ़िए, अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, हम वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ, और भी बहुत सारे वक्ता हैं, उनकी बात सुनिए। धन्यवाद।